ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज 29 नवंबर है और आज नेटफ्लिक्स पर सिकंदर का मुकद्दर ये नई हिंदी फिल्म रिलीज हुई है, जिसके प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर नीरज पांडे जी है। उनके फ्राइडे फिल्म वर्क्स के द्वारा नेटफ्लिक्स के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। जिमी शेरगिल, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, रिधिमा पंडित आदि आदि फिल्म में मुख्य भूमिका में है। 2 घंटे और 22-23 मिनट की ये फिल्म है। देखिए नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट होते हुए भी थोड़े बहुत मेरे फिल्म से एक्सपेक्टेशंस थे। ऑब्वियसली नीरज पांडे जी, उनका नाम इसके साथ में जुड़ा हुआ है, बस इसी कारण से। फिर भी बिल्कुल कम से कम एक्सपेक्टेशंस रखते हुए मैंने फिल्म को देखना शुरू किया था। पर एक बार देखना शुरू किया तो फिल्म जब तक समाप्त नहीं हुई तब तक मैं इसे नहीं छोड़ पाया। पूरा करके ही मैंने फिल्म को छोड़ा। शुरुआत से अंत तक कहानी हमें अपने साथ में बांध करके रखती है। एक सस्पेंस थ्रिलर हम कह सकते हैं, एक हाइस्ट फिल्म कह सकते हैं, क्राइम थ्रिलर वगैरह जो भी आपको नाम देना है, पर सस्पेंस यहाँ पर सबसे मुख्य हिस्सा है कहानी का, जो शुरुआत से अंत तक हमें बांध करके रखता है। अब चोरी हुई है, पर वो किसने की है, कैसे की है, शुरू अंत तक भी पता नहीं चलता। हाँ, कुछ क्लू उन्होंने दिए हुए हैं, उसके आधार पर थोड़ा सा हम पहले गेस भी कर लेते हैं, परंतु कहानी हमें इतना ज़्यादा उलझाती जाती है, इतने सारे अलग अलग ट्विस्ट और टर्न्स कहानी में आते जाते हैं, इतने सारे पहलू है फिल्म में, इतने सारे सब प्लॉट्स है, हर एक कैरेक्टर को लेकर के बहुत सारे विचार मन में आते हैं, और इसी कारण से जो क्लू शुरुआत में हमें दिखता भी है फिर भी मन में संदेह बना रहता है, और अंत तक कहानी हमें अपने साथ में बांध करके रखती है। और केवल शुरुआत में हुई चोरी ही नहीं, और भी कई सारे प्रश्न बीच बीच में कहानी छोड़ती जाती है, जिन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए बिल्कुल एंडिंग तक हमें फिल्म के साथ में बने रहना पड़ता है। एंडिंग को लेकर के कुछ मित्रों को लग सकता है कि एक कंक्लूजन, जो मतलब कंक्लूजन पर पहुंचती है, सब कुछ पता वगैरह भी चल जाता है, परंतु एक बात है कि उसके बाद की प्लानिंग क्या हो सकती है। जो कर रहे हैं आप वो फिल्म में देखिए, मैं कुछ भी आपको स्पॉइलर नहीं देने वाला। वो प्लानिंग वो दर्शकों पर डायरेक्टर ने छोड़ दी है। अब आप सोचिए वो क्या हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, पर वो बात उतना हमें परेशान भी नहीं करती, क्योंकि जो मुख्य मुख्य प्रश्न होते हैं उन सब का तो उत्तर हमें मिल चुका है। आप कौन क्या कर रहा है क्या नहीं वो देख ले भाई, उनका वो, परंतु ओवरऑल कहानी हमें बांध करके रखती है। अब मैं कहानी के बारे में आपको बिल्कुल भी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वह सस्पेंस थ्रिलर है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो वही होती है, तो कहानी में बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। इवन मैंने तो इसका ट्रेलर भी नहीं देखा था, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे भी मैं ज़्यादा ट्रेलर देखता नहीं, जो थिएटर में कुछ आ जाते हैं फिल्म शुरू होने से पहले वो दिख जाते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ अलग से ट्रेलर में जितना हो सके अवॉइड ही करता हूँ। और ये तो मेरे पता नहीं, मेरे देखने में भी नहीं आया था इसका ट्रेलर। वाहियात कंटेंट को नेटफ्लिक्स इंडिया प्रमोट करता है, और अच्छा कंटेंट है उसको पता नहीं अच्छा खासा प्रमोशन इसका होना चाहिए था, पता नहीं किया भी होगा नेटफ्लिक्स इंडिया ने। पर मेरे कुछ सोशल मीडिया में मैं जब जितना दूसरा कुछ कंटेंट नेटफ्लिक्स जिस प्रकार से प्रमोट करता है उस वैसा ये इसका प्रमोशन मुझे नहीं दिखा। पर सच में बढ़िया कहानी है, जो शुरुआत से अंत तक आपको अपने साथ में बांध करके रखेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास करने लायक सब बातें लगती है। कैरेक्टर्स के साथ एक थोड़ा सा अपनापन लगता है, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए पात्र हैं जिनको देख करके ऐसा नहीं लगता कि यार ये कौन सी दुनिया है। जैसे कि बॉलीवुड के ज़्यादातर आजकल के फिल्म मेकर्स, उनके वो अलग ही एक एलिट सोसाइटी में वो जीते रहते हैं, वही के कैरेक्टर्स जिनके साथ हम कनेक्ट ही नहीं हो पाते कि भाई ऐसा कौन सोचता है, ऐसा कौन करता है, ऐसे परिवार कहाँ होते हैं, ऐसा कौन बोलता है। अधिकतर यही बातें मन में चलती रहती है ना इन लोगों का कंटेंट देख करके, बॉलीवुड का आजकल का, विशेषतः नेटफ्लिक्स इंडिया का भी कह सकते हैं। पर यहाँ पर रियल कैरेक्टर्स, रियल लोग लगते हैं कि हाँ भाई हाँ ऐसे लोग हम देखते हैं, ऐसे व्यवहार एक दूसरे के साथ में करते हैं, ऐसे लोग देखते हैं, ऐसे वेशभूषा, पहनावा, बोलचाल वगैरह सब कुछ एक अपनापन थोड़ा सा उन सब पात्रों के साथ में लगता है। तो नीरज पांडे वो डायरेक्टर है, तो ऑब्वियसली उनका कंटेंट हमने जितना देखा हुआ है, एक ज़मीन से जुड़ाव, एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाला व्यक्ति जिस प्रकार की कहानी और पात्र लिख सकता है, वैसे ही ये भी है। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे डायरेक्टर होंगे वैसे ही, जैसे राइटर होंगे वैसे ही वो कहानी लिखेंगे, तो यहाँ पर उनकी जो छाप है नीरज पांडे जी की, वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। हालांकि एक बात अवश्य मैं कहना चाहूँगा, इतनी बढ़िया कहानी,
इसका प्रेजेंटेशन और इंटरेस्टिंग हो सकता था। अभी भी इंटरेस्टिंग है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो उनकी नीरज पांडे जी की जो पिछली फिल्म थी ना, औरों में कहा दम था, अजय देवगन तब्बू उनकी, जिमी शेरगिल उसमें भी थे, मुझे तो वो फिल्म भी पसंद आई थी। पर दर्शकों को कहाँ उसने अट्रैक्ट किया। आजकल दर्शकों को कुछ ऐसा अलग स्पेशल या कुछ वाव फैक्टर या पता नहीं मैं क्या शब्द उसके लिए उपयोग करूं, पर प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग होना चाहिए। हालांकि नीरज पांडे जी की शुरुआती जो 3 फिल्में हैं, वेडनेसडे, स्पेशल 26 और बेबी, उन तीनों ही फिल्मों में वो वाव फैक्टर था। वहाँ पर प्रेजेंटेशन बहुत इंटरेस्टिंग था, डायरेक्शन बहुत बढ़िया था। अभी भी वो फिल्में अगर हम देखें ना, तो लगेगा नहीं कि 10-15 वर्ष पहले की वो फिल्में हैं, अभी के समय की वो फिल्में बिल्कुल लगती हैं। परंतु उसी के अगेंस्ट आप औरों में कहा दम था, या फिर अय्यारी नाम की भी उनकी फिल्म आई थी, या फिर जो कुछ OTT पर भी उनका कंटेंट आया हुआ है, खाकी देख लीजिए आप, नेटफ्लिक्स पर आई हुई उनकी, पता नहीं डायरेक्शन बहुत पुराना पुराना लगता है या फिर कुछ टीवी सीरियल टाइप लगता है, ये मैं कहना चाहता हूं। बाकी सिकंदर का मुकद्दर, इसकी कहानी ही इतनी पावरफुल है, इतनी बढ़िया है, इतने सारे ट्विस्ट और टर्न्स है, इस प्रकार का सस्पेंस अंत तक उन्होंने बांध करके रखा है ना, कि डायरेक्शन कैसा भी हो, डायरेक्शन भी अच्छा ही है, टेक्निकली वेल मेड है फिल्म, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बस वो मैंने कहा ना थोड़ा टीवी सीरियल टाइप ऐसा, पता नहीं ऐसा लगता है डायरेक्शन, पर कहानी ही इतनी बढ़िया लिखी है ना उन्होंने कि आप छोड़ नहीं पाएंगे एक बार फिल्म देखने के लिए बैठेंगे तो मुझे तो फिल्म बहुत बहुत पसंद आई, और मैं आप सभी को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। अगर आपको सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर वगैरह देखना पसंद है तो आपको बिल्कुल पसंद आएगी। कहानी, पात्र आपको अंत तक बांध करके रखेंगे। मैं सिकंदर का मुकद्दर फिल्म को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। नेटफ्लिक्स पर भी इसे UA 13+ की रेटिंग के साथ में रिलीज किया गया है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।